हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, सेकुलर। इस सेकुलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म क्या है। हमने ये पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और किसको कहेंगे धर्मनिरपेक्षता। कल हमने परिभाषा, इतना आप इसमें देख चुके थे। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी बच्चे का? वे राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं। किस तरीके से धर्मों के बीच जो वर्चस्ववाद है, बहरहाल जिन समस्याओं का हम गहरे जड़े हैं, उन चीजें किस प्रकार हमने सब देख ली। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के संगठित धर्म और इन संस्थाओं के कुछ मूल्यों के खातिर आवश्यक ही पृथक किया जा सकता है। बहरहाल ये मान लेना कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्षता किसी एक रूप में समान आती है। वास्तव में इस पृथक के विविध रूप हो सकते हैं। कहते हैं जिस तरह की राजनीतिक रूप से हमारे सामने आती है, इसके विविध रूप हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संबंध के विच्छेद किस प्रकार हासिल किए जाएंगे। अगर कोई संबंध है और उसका जो विच्छेद है वो किस प्रकार है और किस प्रकार वो हासिल किए जाएंगे, ये सब देखना। किन खास मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए और इन मूल्य को कैसे परिभाषित किया गया है। हमको ये भी देखना है कि ये मूल्य हैं, कैसे इनको जो है वो आपका परिभाषित किया है। अब इसमें दो संकल्पनाओं का विचार है। एक मुख्यधारा की पश्चिमी संकल्पना है जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिका में प्रस्तुत किया, और दूसरा एक वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण ऐसा है, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ये हमने देख लिया। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल है। जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात कर रहे हैं, ये कैसा है? यह यूरोपीय मॉडल को अब हम देखेंगे। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य एक चीज सामान्य है कि वे ना तो धर्मतांत्रिक है और ना ही किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। धर्मतांत्रिक का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि आप किसी खास धर्म को बढ़ावा देते हैं या उसकी मान्यताओं पर काम करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पनाओं में मुख्यतः अमेरिकी मॉडल है। कौन सा मॉडल फेमस है? यूएस का। धर्म और राज सत्ता के संबंध में विच्छेद। धर्म अलग रहेगा और राज्य की पावर अलग रहेगी। इनमें दोनों में विच्छेद है, परस्पर निषेध के रूप में समझा सकता है। कैसा है भाई? धर्म अलग रहेगा और राज्य अलग रहेगा। राज्य का धर्म से कोई साहूकार नहीं है, मतलब ये इसको बढ़ावा नहीं देगा। राज सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर कोई धर्म का, अगर राज सत्ता है और धर्म का मुद्दा है तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार धर्म राजसत्ता के मामले में नहीं देखा जाएगा और दोनों ही अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सीमाएं हैं। मेरे क्षेत्र भी हैं और अलग अलग आपकी सीमाएं हैं। राज सत्ता कोई नीतिपूर्ण धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण सार्वजनिक नीति की बुनियाद में नहीं रह सकता। राज सत्ता के मामले में धर्म अवैध घुसपैठी माना जाता है। वो क्या माना जाता है? अवैध घुसपैठी माना। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्थाओं को मदद नहीं देगा। धर्म समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहयोग नहीं देगा। जब धर्म समुदाय गतिविधियों में देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर है तो इसी की गतिविधियां वैध नहीं होंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई धर्म संस्थाओं औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करता है तो सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती।
अब कह रहे हैं मान लें कहीं पुरोहित होने के लिए अगर महिलाएं आ जाए सत्ता उसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने विभिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता है, इस राज्य में मूलक दर्शक बनाता है, कोई धर्म सदस्य मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है, तो उसको यथावत रहने देने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। विचार एक धर्म निजी मामला है, वह सत्ता के नीति या कानून के विषय में नहीं हो सकता। कैसा है? कोई नीति या विशेष है, उसके कानून या उसके मामले में मूल परख में नहीं हो सकता। यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की निजक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। इसका मतलब है व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच समानता में यह गुंजाइश नहीं है कि समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता है। सामुदायिक आधार पर अधिकार अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफी बेहद तक धार्मिक रूप से सहजातीय हैं और सार्वभौमिक रूप से तथ्य के चलते हैं। केंद्र में धार्मिक वर्चस्व रहता है। अनेक मामलों में वैकल्पिक व्यवस्थाओं को सरकार के द्वारा चर्च से राज्य के संबंध के विच्छेद की कला डालकर बल दिया है। यही धार्मिक अंतर समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे उपेक्षित हैं। इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित सुधारों के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस बात से समझ निकलती है कि राज्य और धर्म के अलावा इनका परस्पर विरोध निषेध है। कैसा है? इन सब चीजों का जो निषेध है वो आपका विशेष। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, कि वेस्टर्न कल्चर, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने तो पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच के विच्छेद पर बल नहीं देती, अपितु धर्म अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस पर गौर करके और विस्तार के साथ पढ़ेंगे। यानी कि केवल धर्म निरपेक्षता की बात नहीं है, जो अंतर धर्म की बात करी है ये सबसे बड़ी बात है, जिसे हम पंथ निरपेक्षता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कैसे करते हैं? पंथ निरपेक्षता के रूप में जिसको हम देखते हैं। क्लियर है ना? भारतीय धर्म निरपेक्षता को तीन चीजें इस पर बताती हैं कि सर्वप्रथम तो यह गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित है और यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचार, राष्ट्रवाद और आवागमन से पहले की चीज है। भारत में पहले ही अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद है। बहरहाल हम नहीं भूलना चाहते कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व का विरोधी नहीं है। हो सकता है कि सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आजादी प्राय सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता हम उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिसमें बिल्कुल नापसंद करते। ध्यान रखिए, ये क्या है? राष्ट्रवाद से आवागमन की पहली चीज, जिसे हम बिल्कुल पसंद न करते। उस समाज के लिए भारी गुण हैं जो पिछले गृह युद्ध के उभर हुए हैं, मगर शांति के लिए नहीं, समान मान मर्यादाओं के लिए संघर्ष रहा। बहुत सारे समान चीजें हैं और समान चीजों में ही उनका संघर्ष और मान रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। पश्चिमी आधुनिकता के आवागमन ने भारतीय चिंतन की अब उपेक्षा को हाशिए पर समानता की अवधारणाओं को सतह पर ले आया। इस धारणा का धारण समुदाय के अंदर समानता पर बल देने और अग्रसर किया है। हम समाज में मौजूदा श्रेणीबद्ध को हटाने के लिए समानता के विचार को उदित गठित किया है और भारतीय समाज से पहले मौजूदा धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों का अंतर के प्रयास शुरू किए। इसके फलस्वरूप भारतीय निरपेक्षता की विशिष्ट रूप ग्रहण किया है। भारतीय
धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धार्मिक और अंतर्धार्मिक और वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। हमने हिंदुओं के अंदर दलित और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमान ईसाई के अंतर्गत महिलाओं के प्रति भेदभाव बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के अधिकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं, खतरों का सामने के रूप में विरोध किया है। इस प्रक्रिया में यह मुख्य धारा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की वजह से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे जुड़ी दूसरी विभिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्ति की धार्मिक आजादी से नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय आजादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। उसी प्रकार अल्पसंख्यकों को अपनी खुद के सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाएं कायम करने का भी अधिकार है। यानी कि अल्पसंख्यकों को भी, और ये हमारे ऐसा प्रोविजन कहाँ दिया गया है, हमारे आर्टिकल 28-29 में भी इसको दिया गया। चलो देख लिया, आगे बढ़े। एक तीसरी विभिन्नता भी है, चूंकि धर्म निरपेक्ष राज्य को अंतरधार्मिक वर्चस्व का मसले के रूप में भी चिन्हित करना है। भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य समृद्ध धार्मिक की गुंजाइश भी है और अनुकूलता भी है। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है कि भारतीय राज्य में बाल विवाह उन्मूलन, अंतरजातीय विवाह, हिंदू पर लगाए गए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून बनाए गए। बहरहाल प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधार से पहले समर्थन हुए हैं धर्म निरपेक्ष बना रह सकता है? क्या राज्य और राज्य के बीच को पूरी तरह का संबंध विच्छेद करने में कोई राज्य सत्ता धार्मिक पक्ष का दावा कर सकती है? भारतीय धर्म निरपेक्षता का चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है, न कि धार्मिक तांत्रिक और न ही किसी धर्म को राजधर्म माना है। कह रहे कोई इनको राजधर्म नहीं माना। चलिए, इसके पर हम मासिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इस नीति के चलते अमेरिका शैली में धर्म विलक हो सकता है और जरूरत पड़ने पर धर्म के साथ संबंध बन सकते हैं। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के निषेधात्मक संबंध बना सकता है। अस्पृश्यता प्रतिबंध जैसे कार्य झलकते हैं। जुड़ाव सकारात्मक विधि भी चुन सकती है, पॉजिटिव वे में भी जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। राज सत्ता की ओर सहायता भी मिलती है। शांति, स्वतंत्रता, समानता को मूल्य बढ़ावा देने के लिए भारतीय राजसत्ता के तमाम जटिल रणनीति को अपनाएं। बहुत सारी तमाम जटिल राजनीति और रणनीति हैं जिनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो भी आप इनको देख सकते हैं। अब यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्म निरपेक्षता को जटिलता सर्वधर्म संभव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अंतर्धार्मिक में इसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफी आगे तक चलता है। इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की भावना है, तो एक अस्पष्ट है कि स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्म निरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। हस्तक्षेप धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असम्मान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, धर्म के स्तर पर जातिगत विभाजन भारतीय धर्म निरपेक्षता के अंदर स्वीकार नहीं हो सकता। धर्म निरपेक्षता राज्य जरूरी नहीं है कि वे धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करें। संगठित धर्म के कुछ
पहलू के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति देता है। सेम, इक्वल आपको रहना चाहिए धर्म, उसी के प्रति ये उसकी कोशिश है कि वो एक जैसा धर्म को दिखाए, उसके प्रति चलाए। चलिए, देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने धार्मिक सहिष्णुता और उसके अंतरराज्य संबंध को और राज्य की सत्ता के भरी चुनौतियों को या कैसे उनको सेपरेट किया गया है, ये देखने का प्रयास किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।